गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले वीडियो में 5B एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आपको हमने बताया था कि कुछ आपको जो सवाल आपने लगाए हैं 5B में, कुछ सवालों को बड़े ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये यूज़ नहीं करना है बोर्ड के एग्ज़ाम में। बस आपको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं जिससे कि आप जानकारी रहे आपको। ये जो है विशेषता जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए होता है फ़िलहाल, लेकिन आप लोग भी इसमें जानते रहिए जानकारी के लिए। कहीं पर अगर आपको आवश्यकता पड़ती है या आपको वैसे ही अगर कोई ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अगर आपको देना हुआ तो डायरेक्ट आप इस मेथड से आप निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप अपने किताब में देखिएगा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी किताब में, क्वेश्चन नंबर 3 5B का जो है 5B का 3 वैसे देख लीजिएगा। वो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर हो सकता है गलत हो, लेकिन सॉरी 5B का 3 नंबर गलत होगा, देख लीजिएगा। वैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन दिया गया था आपको 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए, आप इसको केवल सिंपल सा एक लाइन में ही आंसर इसका दे सकते हैं। आपने वहाँ पर एक बहुत बड़े में आपने देखा था, सवाल लगा था, कम से कम 5 से 6 से 7 लाइनों में सवाल लगा, लेकिन आप इसको बड़ी आसान तरीके से बहुत ही जल्दी आप इन सवालों को लगा सकते हैं। देख, क्वेश्चन में सीधे क्या रखा है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो अगर ये है इसका कोई पद 78 तो डायरेक्ट ही आपका निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट ही देखिए कैसे निकल के आता है। आप लिख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप 78, और जो इसमें पहला पद लिखा हो वो ले लीजिए, आप माइनस कर दीजिए इसमें से, और बटे में इन दोनों का सर्वांतर निकाल लीजिए। सर्वांतर निकालना है आपको, अर्थात डी की आवश्यकता पड़ेगी। तो डी आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, 8 में से 3 को हम घटा देते हैं तो कितना आ गया, डी 5। सर्वांतर सबको पता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सर्वांतर यूज करेंगे। फिलहाल हमने लिख दिया इस बार, लेकिन अब हम लिखेंगे नहीं, तो डायरेक्ट ही यूज करेंगे। तो सर्वांतर कितना है, 5 आ गया आपका। और साथ में अपनी तरफ से 1 ये जोड़ेंगे। कोई भी रहेगा इस तरह सवाल आपको, तो हमेशा ये अपनी तरफ से आपको जोड़ना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, देखिए 78 में से 3 क्या कितना आया, 75 आ गया आपका, और बटा 5 और प्लस का 1, तो 5 से देखिए 75 कट गया, कितना आ गया 15। तो इस तरह से आपका बचा कितना, 15 प्लस 1 बराबर 16। तो ये कौन सा पद है आपका 78, 16वां पद आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, 16वां पद। अब ये तो इतना लंबा आपको लगा कि यहाँ तक इतना लंबा, फिर भी काफ़ी लंबा हो रहा है यहाँ तक, उसके अपेक्षा बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं करना है। डायरेक्ट आप इसको, आप ये जो हमने कलम उठाया, आपको कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, केवल जो लास्ट टर्म जो भी आपको पूछ रहा है उसको, उसमें से आप पहला पद घटा दीजिए, जितना आए उसमें से सर्वांतर से भाग कर दीजिए, जो आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, बस आपका तुरंत ही निकल के आ जा रहा है पद, डायरेक्ट ही आपका। चलिए इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हम लेते हैं यहाँ पर, 9 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर का बी। देखिए इसमें दिया गया आपको 76, 72, 68, 64 डॉट 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 का कौन सा पद 0 होगा। अब देखिए कैसे निकालना आपको, सीधा आपको बताया गया क्या करना है, ये जो अंतिम पद है इसी में से क्या करना है आपको, पहला वाला ये पद घटा देना है, तो 0 - 76, और क्या करना है, सर्वांतर निकाल लीजिए। तो 72 में से 76 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4, और क्या करना है, अपनी तरफ से 1 जोड़ देना है बस। तो देखिए 0 में से 76 घटाने कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट ही -76 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो -76 बटा -4, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से काटेंगे तो 4 × 4 = 4 × 9 = 36, और प्लस का 1 ये है ही, तो ये 19 आया, 19 से 20। तो ये कौन सा पद होगा आपका, 20वां पद है। डायरेक्ट ही देखिए आ गया आपका, एक लाइन में सीधा आंसर आ रहा है, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप कोई भी डायरेक्ट ही, यहाँ जो कलम उठाया जा रहा है आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा सा 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बट डायरेक्ट आप आंसर देना शुरू कर देंगे इसमें। जैसे देखिए, जैसे कि
हम एक क्वेश्चन इसी में आपका उठाते हैं। ये तो आपका इस तरह का इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता तो, और मान लिया अगर क्वेश्चन का टाइप थोड़ा आपका इस तरह से हो जा रहा है, मान लिया बाय द वे क्वेश्चन आपको दे दिया गया 7 नंबर, आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में 7 का ए नंबर देखिए क्वेश्चन जो दिया गया आपका 7 का ए नंबर क्वेश्चन में आप देखते हैं तो दिया गया है 7, 13, 19 ... 205। क्वेश्चन में आप में जो लिखा हुआ कह रहे हैं कि इसमें आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, सॉरी दिख नहीं रहा था, चलिए देखिए हाँ, इसमें आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए तो कुल कितने पद हैं अर्थात n, तो n निकालना है। तो n निकालने के लिए ये जो आपने अभी देखा इन सब में जो निकाला गया वो n ही तो निकाला जा रहा है यहाँ पर। तो n निकालने के लिए सेम प्रोसेस वही रहेगा जो ऊपर किया गया वो यहाँ पर भी अंतिम में से शुरुआत वाला घटाना है आपको केवल। तो क्या करना है 205 में से 7 को घटा देना है और माइनस बटे क्या करना है सर्वांतर होना चाहिए। सर्वांतर क्या है 13 में से 7 गया 6, ठीक है। और प्लस का क्या करना है अपनी तरफ से 1 करना ही है आपको। तो बस अब घटा लीजिए 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 205 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 198 अर्थात 198 बटा 6 प्लस 1। तो देखिए काट देंगे इसे कितना आ जाएगा 6 × 18, 6 × 18, 33 1 34। तो हमने देखा यहाँ पर कुल कितने पद हैं, यहाँ पर 34 पद हैं। आपने वहाँ पर जो सवाल इस तरह के सवालों को आपने लगाया था, देखा था कम से कम नहीं तो 5 से 6 लाइनों में आपने सवाल लगाया था। और देखिए यहाँ पर बड़ा ही आसानी से आ जा रहा है कि कुल कितने पद हैं, तो यहाँ लिख देंगे 34 पद हैं। बड़ी आसानी से देखिए एकदम सवाल आपके आ रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों बस ध्यान थोड़ा सा आपको देना है, थोड़ा ट्रिकी आपको ये बता रहे हैं जिससे आपको कोई भी आंसर जो है आपको बिना पेन उठाए अगर लाना है तो बिना पेन उठा के ही आप सवाल का आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही आप देख लीजिए इसी में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे है आपका बी नंबर क्वेश्चन है। देखिए बी नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 4, 8, 12, 16 ... 120। क्या करना है बच्चों, इसमें आपको सीधे 120 में से 4 को घटा देना है और सार्वंतर निकालेंगे तो 8 में से 4 गया 4 आएगा और अपनी तरफ से 1 जोड़ देना है बस आपको। तो 120 में से 4 गया कितना बचा, 120 में से 4 गया तो 116 बटा 4 और प्लस का 1 तो 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 3 11, 4 9 36, 29, 29 1 30। तो हमने देखा यहाँ पर कुल पदों की संख्या इसमें कितनी है 30 है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कुल पदों की संख्या है 30। तो बड़ी ही आसानी से आपके देखिए सवाल कैसे आ रहे हैं। इसमें आपने जो भी सवाल लगाए थे जो इन्हीं सवालों को आपने बड़े में लगाया था, अब देखिए यहाँ पर एकदम एक लाइन और एक लाइन भी सीधे आप इसको मौखिक रूप से ओरल आप इसका आंसर दे सकते हैं। एकदम से आप ओरल इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट ही आपका आंसर आने वाला है। तो बच्चों इसमें आप विशेषता जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस आपको करना क्या है, अंतिम पद में से पहला पद घटा करके सार्वंतर से भाग दे देना है और जो भी आंसर आता है उसमें अपनी तरफ से 1 को क्या करना है जोड़ देना। केवल कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है। इसका विशेषता आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जोड़ना केवल क्या है आपको 1 ही जोड़ना है बस, इसके अलावा आपको कुछ भी उसमें जोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब अभी और भी बहुत सारे ट्रिक हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे। इसमें जो है योगफल आ रहा है आपका, जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा वो योगफल से रिलेटेड होगा। तो मतलब किन्हीं कुछ जो संख्याएं जोड़ी जाती हैं उससे संबंधित आएगा। तो देखिए जो उसमें आप देखोगे उसमें भी बहुत सारे ट्रिकी हैं, आप उसको भी बताया जाएगा आपको। लेकिन पहले जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा आपको लगाना है बोर्ड में वो आपको पहले बताया जाएगा, वो तरीका आपको सिखाया जाएगा। फिर बाद में आपको हम ट्रिकी भी बताएंगे कि कैसे सवाल को बहुत ही आसानी से छोटे में कैसे सॉल्व किया जा सकता है सवाल को। तो पहले लेकिन आपको विस्तृत जो बेसिक एक नॉलेज होना चाहिए, आपको बेसिक जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए और बाद में ये सब जो है आप ट्रिकी जो है आसानी से किसी बड़े से बड़े सवाल को कैसे ये आप सॉल्व कर लोगे जल्दी से, तो ये तरीके आप भी आपको बताए जाएंगे इसमें। लेकिन जो भी आप पढ़ो जो बताया जा रहा है वो बेहतरीन एकदम अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया आप इसको बढ़िया से पढ़ो जो कि तैयार हो जाए आपका, आपको भूले ना कोई चीज़। तो चलिए ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपने देखा इसमें किस तरह से आसानी से आ रहा है इन सब सवालों का आंसर। अब हम कुछ और इसी में एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे कि आपका कोई एग्जाम्पल बना लिया जाए। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल हम एक बना ले रहे हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें एक दे रखा है, मान लिया आपको दिया है
3, 8, 11 डॉट 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 डॉट। तो अगला मान लिया लास्ट का जो है टर्म आपका मान लिया 200 मान लिया 253 दे दिया गया। अब इसमें आपको निकालना है टोटल कितने इसमें पद हैं। तो कैसे आप निकालोगे इसमें कितने पद हैं टोटल? सीधे सीधे आप क्या करना है आपको 253 माइनस क्या करना है 3 और बटे सर्वांतर कितना है 8 में से 3 गया 5 और फिर बच्चों क्या करना है प्लस में 1 कर देना है। अब घटा लीजिए यहाँ पर तो 253 में से 3 गया केवल 250 बचा और बटा 5 प्लस का 1 तो घटकर कितना आ गया 50 और 50 1 51। तो टोटल पद आपने देखा यहाँ पर कितने पद आए यहाँ पर निकल कर कुल पदों की संख्या आ गई आपकी 51 पद आ गए इसमें। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कैसे देखिए आप यहाँ पर आ रहा है जो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। जो भी आपको इसमें रूल बताया गया आप प्रैक्टिस करोगे और सभी को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं इतनी ही रहेगी आपके लिए, हाँ लेकिन होमवर्क आपके लिए ज़्यादा रहेगा। आप क्वेश्चन अलग अलग टाइप की बनाओगे कई टाइप से। आप पहली बात तो जो आपकी किताब में दिया गया जो क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आप इस मेथड पर आप शॉर्ट में लगा सकते हो उन सारे क्वेश्चन को आप लगाओगे लगा कर किताब से भेजोगे। किताब में आप चेक करना जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इस टाइप के। आपको हमने 2 टाइप बताया, एक तो इस तरह से n जो निकालना था n वाले और दूसरे जो हैं कौन सा पद 0 होगा या 38 होगा 78 होगा जैसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना है वो लगाना और इन दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना भी है। और कितने क्वेश्चन बनाकर भेजने हैं आपको? जो आपको बनाकर भेजने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पहले टाइप का भेजना है। फर्स्ट जो टाइप होगा आपका ठीक है फर्स्ट टाइप का वो 6 क्वेश्चन और सेकेंड टाइप का जो है सेकेंड टाइप का भी आपका 6 क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इतने क्वेश्चन आपको भेजने हैं सभी को लगा करके ध्यान रखिएगा कोई भी बच्चा लापरवाही नहीं करेगा। सभी लोग क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट टाइप का 6 क्वेश्चन और सेकंड टाइप का 6 क्वेश्चन। लेकिन ये कौन से ये अलग से बाकी जो किताब में वो तो आपको भेजने ही लगा करके लेकिन इनको भी आपको लगा के भेजना है। ठीक है बच्चों, ठीक है आज के लिए इतना ही। सभी लोग ध्यान से अच्छे सभी लोग करके भेजेंगे। ओके।